हेलो नमस्कार दोस्तों, कभी आपने ये एहसास किया है कि आपको स्टेज में जाके कोई भाषण देना है, 1000 लोग आपको सुनने के लिए बेताब है और आपको बार बार प्यास लगती जा रही है, या फिर आपको लग रहा है एक बार वॉशरूम और होके आ जाऊं, या फिर आपका पेट किसी भी कारण से खराब है, वो कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग कुछ भी हुआ है और आपका मूड भी खराब होना शुरू हो जाता है। इसी को तो माइंड एंड गट कनेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, हम सोचते हैं हमारा गट केवल हमारा खाने को पचाता है और हमको एनर्जी देता है। जी नहीं दोस्तों, 95% न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो संवाद वाहक होते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। उनका प्रोडक्शन भी गट में ही होता है। जैसे सेरोटोनिन ले लीजिए, जिसको हम हैप्पीनेस केमिकल भी कहते हैं। तो दोस्तों, सेरोटोनिन, डोपामाइन, जीएबीए, गाबा, ये सब गट में ही प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमको डिप्रेशन से, ओसीडी से, फोबिया से बचना है, इरिटेबिलिटी जो आजकल बच्चों में बहुत देखी जाती है, डायबिटीज 1, इन सब से बच्चों को बचाना है तो गट का ध्यान तो रखना ही होगा। दोस्तों, ये जो हम ऊट पटांग उल्टे पुल्टी चीजें खाते रहते हैं, उससे भी हमें गट कई बार बचाता है कि कोई गलत बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में ना आ जाए। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा हमारे गट को अब्यूज कर देते हैं तो आखिर वो गुड बैक्टीरिया जो है हमारे गट में वो खत्म होते चले जाते हैं और हमको न जाने कितने ही तरीके के बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम समझते हैं इस गट को कैसे स्वस्थ रखा जाए। बहुत आसान तरीके हैं। जब भी हम खाना खाएं तो खाने के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के खाएं। कभी भी गलत मूड में, बैड मूड में खाना ना खाइए। उससे बैक्टीरिया तक भी ये मैसेज पहुंचता है कि आपका मूड ठीक नहीं है, और वही मैसेज वो हमारे दिमाग को ट्रांसमिट कर देता है। तो दोस्तों, जब भी खाना खाएं, अच्छे मूड में खाएं, एक छोटा सा प्रेयर कर लीजिए और खाने को ब्लेस करिए और कि हाँ, आज खाने से बात करिए, एक अच्छा रिश्ता बनाइए कि आज मैं आपको खा रहा हूँ, आप प्लीज अंदर जाकर मुझको और स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग और खुशनुमा मेरी जिंदगी को बनाइए। दोस्तों, आपको पता है जब हमारा गट खराब हो जाता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर तक खराब हो जाती है। यही जब गट बैक्टीरिया खबर दे देते हैं माइंड को कि अभी गट का फ्लोरा या गट का माहौल ठीक नहीं है, तो माइंड भी अपने उस संदेश को लेते हुए ऐसा हमको फील करवाता है जैसे हम डिप्रेस्ड हैं। हमारे मन से एक उम्मीद की जो किरण होती है वो खत्म सी होती चली जाती है। इंसान फॉरगिवनेस करना छोड़ देता है, ग्रैटिट्यूड करना छोड़ देता है और वो बड़ा रिवेंजफुल होता चला जाता है। आप देख ही रहे हैं आजकल का माहौल, इंसान कैसा बनता चला जा रहा है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट, टाइमिंग। जिस टाइम आप खाना खाएं, हर दिन उसी टाइम में खाना कंज्यूम करने की कोशिश करें। और क्वालिटी ऑफ फूड, हाँ दोस्तों, हमारा भारतीय रसोई तो बहुत बढ़िया है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से भरा हुआ है। हम हर भारतीय लंच में एक बोल ऑफ दही तो हम खाते ही हैं, या छाछ ले लेते हैं या पनीर ले लेते हैं, तो प्रोबायोटिक हमारा आराम से कंज्यूम हो जाता है। और इन्हीं गुड बैक्टीरिया के पोषण के लिए जो प्रीबायोटिक्स है वो भी हमारे रसोई में ही मौजूद है। लहसुन हुआ, प्याज हुआ, खमीरी रोटी, इडली, डोसा। तो दोस्तों, खाने में हमेशा घर का खाना, घर का बना हुआ दही, छाछ, लहसुन, प्याज, हरी सब्जियां, जो फाइबर रिच फूड हो उसको आप इंक्लूड कीजिए, तो अपने आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड आप सेवन करेंगे। और इसी तरह से हम गट का जो माइक्रोबायोम है या फिर गट फ्लोरा जिसे कहते हैं,
जिसका मतलब हुआ गट का माहौल हम बेहतर रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता ही है, जब गट का माहौल बढ़िया है तो हमारा जीवन भी तनाव मुक्त रहेगा। करके तो देखिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड like the video.